हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर। जिस किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो युद्ध, जो सिखों के और अंग्रेजों के बीच में हुआ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसकी कारणों के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख ले। आज हम उसकी लड़ाइयाँ करेंगे, निर्णायक लड़ाइयाँ हुई, उनके कारण क्या हुए, कौन जीता, तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले इसकी घटनाएं क्या हुई। 11 नवंबर 1845 में जिस टाइम हुआ करता था गवर्नर ऑफ लाहौर, और कहने का मतलब अंग्रेजों की तरफ से जो था लॉर्ड हार्डिंग। तो जो मेन लीडर हुआ करता था अंग्रेजों का कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कहने का मतलब जिसने लड़ाई की घोषणा की थी। दूसरी तरफ अगर अंग्रेजों की बात करें तो वो कौन कर रहे थे उनकी कार्रवाइयां? लाल सिंह और तेज सिंह। उस टाइम क्या हुआ, तो अनाउंसमेंट की गई कि लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध का ऐलान किया सिखों के विरुद्ध। और उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि सिखों की सेना में कितने सैनिक थे? 60,000। दूसरी तरफ अंग्रेजों के 8,000। अब देखो 60,000 कहाँ पे और 8,000 कहाँ पर। देखो इस लड़ाई में कहने का मतलब हारा कौन? जो युद्ध नीतियां हुई, जब लड़ाई हो रही थी उनमें से बीच में किसके साथ मिले हुए थे? अंग्रेजों के साथ लाल सिंह और तेज सिंह। और उनकी ही गद्दारी की वजह से 8,000 ने किसको धूल चटाई? 60,000 को। कहने का मतलब इनकी धोखाधड़ी की वजह से सिख सैनिक हार गए बहादुरी से लड़ते लड़ते। और इनकी वजह से जो सी निर्णायक लड़ाई, क्योंकि इन्होंने, ऐसा कहा जाता था कि फिरोजपुर पे हमला नहीं किया। अगर ये फिरोजपुर पे हमला कर देते तो उस टाइम जीत होती किसकी? सिखों की। लेकिन इनकी गद्दारी की वजह से सिखों को हार का मुंह देखना पड़ा और जीते कौन? लॉर्ड हार्डिंग जीता। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे वो 5 लड़ाइयाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार मैप में भी बता देते हैं कि उनका स्थान दिखाओ, अदरवाइज पेपर में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं उन 5 लड़ाइयों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मुदकी की लड़ाई। तो सबसे पहली लड़ाई कौन सी? मुदकी की। जो 18 दिसंबर 1845 में हुई थी। अब डेट तो आपको सिंपल वे में याद रखना है, ठीक है ना। मुदकी की लड़ाई हुई 18 दिसंबर 1845। और जो ये स्थान है मुदकी, फिरोजपुर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है ना, जो ये स्थान है जहां पर क्या हुई थी लड़ाई। और जो अंग्रेज का लीडर हुआ करता था कौन था? ह्यूम गफ। सर ह्यूम गफ। और उसके बाद अगर आपसे पूछे जो जो सिख थे उनकी अध्यक्ष, कहने का मतलब उनका लीडर कौन था? लाल सिंह और तेज सिंह। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के पास मोस्टली कितने बंदे हुआ करते थे? उनके पास थे 12,000 सैनिक अंग्रेजों के पास। और यहाँ पर दूसरी साइड देख लो, इधर मैं लिख देता हूँ अंग्रेजों के पास। अंग्रेजा कोल कितने सी? 12,000 थे सिखा कोल। सिखों के पास सिर्फ 3500 घोड़सवार और 2,000 के करीब उनके पास क्या थे? जो पैदल सैनिक हुआ करते थे। और मुदकी की लड़ाई में आमने सामने हुई, दोनों की दोनों निर्णायक लड़ाई हुई इस स्थान पे। कहने का मतलब अभी तक तो पलड़ा भारी था किसका? सिखों का, जब तक ये एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन आपको पता है ये दोनों जो बंदे थे चुपके किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से। इसीलिए लड़ाई के क्षेत्र से भाग निकले। इसीलिए अंग्रेज बेचारे लड़ते लड़ते, कहने का मतलब सिख बेचारे लड़ते लड़ते क्या हो गए? इस लड़ाई में उनकी हार हुई। किसकी वजह से? लाल सिंह और तेज सिंह की गद्दारी की वजह से। और इस मुदकी की लड़ाई में किसकी हार हुई? सिखों की। तो अगली लड़ाई हुई फिरोज शाह की लड़ाई।
अगली लड़ाई हुई किसकी? फिरोज शाह की लड़ाई। ये लड़ाई हुई 21 दिसंबर 1845 में। कहने का मतलब जब सिख हार गए किससे? अंग्रेजों से। वो कौन से जगह पर जा पहुंचे? फिरोज शाह। यहाँ पर ह्यूम गफ के साथ जॉन लिटल मिल गया। उसके बाद जब कब मिला था अगर आपसे पूछे तो 20 दिसंबर में जॉन लिटल। और किसके साथ मिल गया? ह्यूम गफ के साथ। और इस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी इतिहासकार हैं कि ये जो लड़ाई हुई काफी रात तक चली थी। अंग्रेजों की तरफ से भी ये तोपें चल रही थी, सिखों की तरफ से भी तोपें चल रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि सिखों ने 1/3 भाग डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसका? अंग्रेजों का। दूसरी तरफ से गोलाबारी। कहने का मतलब इतिहासकार जो ह्यूम गफ का भी मानना है कि हमारे अंग्रेजों के लिए सबसे माड़ी रात थी, या क्योंकि हमको संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो सिख थे बहुत बहादुरी से लड़े थे। लेकिन इस सिचुएशन में भी किसने धोखा दिया था सिखों को? लाल सिंह और तेज सिंह ने। तेज सिंह की गद्दारी की वजह से ही ये भी लड़ाई कौन हार गए? सिख हार गए गद्दारी की वजह से, क्योंकि उनके पास एक योग रूलर नहीं था। कहने का मतलब उनको आगे लीड करने वाला या उनको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, योग नेता नहीं था उनके पास, जिसकी वजह से सिख भी क्या कर गए? ये लड़ाई भी हार गए। उसके बाद आती है बद्दोवाल की लड़ाई। बद्दोवाल की लड़ाई में थोड़ा ऐसे कहने का मतलब सिखों को मौका मिल गया इस लड़ाई में। उसके बाद बद्दोवाल की लड़ाई, ये लड़ाई हुई थी 21 जनवरी 1846 में। और इस लड़ाई में कहने का मतलब अंग्रेज काफी थके हुए थे। वो अपनी सेना को क्या करना चाहते थे? मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ टाइम मांगा। कहने का मतलब इसी उद्देश्य थे उनका। इस चीज का फायदा उठाया किसने? सिखों ने। और इस लड़ाई में सिखों की जगह अजीत सिंह और रणजोत सिंह ने मिलकर, रणजोध अजीत सिंह ने मिलकर, रणजीत सिंह और रणजोध ने मिलकर इस लड़ाई में डट के सामना किसका किया था? अंग्रेजों का किया था। और उनको धूल चटाई थी। कहने का मतलब उनको बहुत बुरी तरह से हराया था और उनका काफी धन लूट लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने उनकी 70 तोपें लूट ली थी, या 70% उनकी तोपें लूट चुके थे और उनको काफी नुकसान दिया था। किसने? रणजोत सिंह और अजीत सिंह ने। और इस लड़ाई में जीत हुई किसकी? बद्दोवाल की लड़ाई में रणजोत सिंह और अजीत सिंह की वजह से सिख क्या हो गए? ये लड़ाई जीत गई। उसके बाद आती है हमारी अलीवाल की लड़ाई। और इस लड़ाई में हारने के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ किसको? अंग्रेजों को। उसके बाद अलीवाल की लड़ाई, जो 28 जनवरी 1846 में हुई। और इस लड़ाई में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज काफी बुरी तरह से हार चुके थे। वो किसी ना किसी सिचुएशन में बदला लेना चाहते थे। इसी बात का क्या हुआ? ह्यूम गफ को पता लगा कि जो सिख सेना है हमको हरा के कहीं ना कहीं तो हमारे साथ मिलेगी। कहने का मतलब हमको कहीं तो मौका देगी लड़ाई करने का। और वो इसी ताक में थे कि जो सिख सैनिक हैं क्या एक अच्छे वे से लड़ रहे थे। कहने का मतलब वो थक तो जरूर जाएंगे, जो उनका राशन पानी खत्म होगा वो कहीं तो जाके क्या करेंगे? स्टे करेंगे। इसी चीज का वेट हुआ किसको? कहने का मतलब अंग्रेजों को। इसी तरह से वो ताक में बैठे थे कि कब सिख क्या करके आए, थक हार के आए और हम उन पे क्या करें? हमला करें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अलीवाल के स्थान पर रेस्ट कर रही थी सिखों की सेना। ह्यूम गफ ने इस चीज का फायदा उठाया और चोरी चुपके किस पे हमला किया? सिखों पे। सिखा थे हमला करके उन्होंने जो रणजोत सिंह था और अजीत सिंह पे क्या किया? अटैक किया और उनको मौत के घाट उतार कर लड़ाई कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए अलीवाल की लड़ाई। और उसके बाद हुई बैटल ऑफ सबराव, सबराव की लड़ाई, जो कब हुई?
10 फरवरी 1846 में सबसे निर्णायक लड़ाई हुई सबरावदी लड़ाई, जो 10 फरवरी 1846 में हुई और अंग्रेजों की और सिखों की तरफ से लड़ा गया अटारी वाला। कहने का मतलब उसकी तरफ से लड़ा कौन, सिखों की, शाम सिंह अटारी वाला। कहने का मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ा कौन, शाम सिंह अटारी वाला, जिसने कहने का मतलब अपने क्या दिखाई, जोर दिखाए, जिसकी वजह से काफी लीड में थी जो सिख सेना थी। कार्रवाई ना होते हुए, कहने का मतलब अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला कौन था, शाम सिंह अटारी वालिया बहुत बहादुरी से लड़ रहा था। एक तरफ से क्या चल रहे थे, सिख कार्रवाई चल रही थी, एक तरफ से अंग्रेज चल रहे थे, आपस में तोपे से क्या कर रहे थे वो, शाम सिंह अटारी वाला उनको काफी धूल चटा रहा था। लेकिन सिचुएशन क्या हुई, कहीं ना कहीं इतिहासकार बहुत सारे मानते हैं कि एक ऐसा गोला लगा था इनको, बहुत सारे मानते तलवार भी लगी थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको झुठलाते हैं। कहने का मतलब जब डेथ हुई किसकी, शाम सिंह अटारी वाला की, उसके बाद लाल सिंह तेज सिंह तो पहले ही भाग गए थे रणक्षेत्र से सतलुज पार करके, और वो काफी डर गए थे। और उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि वो 3500 से ज्यादा या 3500-3600 के करीब अपने साथ भी सैनिक लेके भाग गए थे, ताकि क्या हो, सिख हार जाएं। उसके बाद वो तो चले गए थे, उसके बाद मृत्यु हो गई थी इसकी, शाम सिंह अटारी वाला की। और इसी सिचुएशन के देखते हुए जब उसकी मृत्यु हुई शाम सिंह अटारी वाला की, तो उनके पास कोई एक योग लीडर नहीं रहा सिखों के पास, इसीलिए वो बेचारे क्या करते, वो काफी बहादुरी से लड़े। और उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, कम से कम भी, जैसे अंग्रेज लीडर थे 1721 लीडर हुआ करते थे, उनमें से 103 जर्नैल थे। और ऐसा भी कहा जाता है उन्होंने 1200 से प्लस या 1600 के करीब उन अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, मौत के घाट उतार दिया था। और कम से कम भी 4000 से ज्यादा सिखों को मार दिया था, किसने, अंग्रेजों ने मिलकर। और इनमें से कहा भी जाता है जो उसी टाइम डेड हो गए थे 2000, और जख्मी का तो पता नहीं कितना था, मोस्टली 1200 और 1500 के करीब क्या हो गए थे, वो घायल हो गए थे। और इस लड़ाई में बहादुर से लड़े सिख, लेकिन किस्मत बहुत बुरी थी, क्योंकि एक तो उनके पास एक योग लीडर नहीं था, पहले ही वो 4 लड़ाइयों में हार का मुंह देख चुके थे। लेकिन रणजोत सिंह ने उनको एक जीत दिलाई थी, बीच में मूवमेंट बढ़ी, सिखों का हौसला हुआ, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि लास्ट लड़ाई में भी कौन जीतेंगे, अंग्रेज जीतेंगे। और अपने हिसाब से क्या करेंगे, राजपाट चलेंगे, उनके अलग अलग सीटें निकले। 9 मार्च 1846 में क्या हुई, संधि हुई थी लाहौर की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग तरीके से शासन प्रणाली को छोड़ दिया था और अलग वे से अपना क्या किया, प्रशासन किया। महारानी जिंदा से लेके अलग अलग दलीप सिंह के साथ काफी अत्याचार हुए, अलग अलग प्रशासन चलाया गया, उनको कम मात्रा में तनख्वाहें दी गई। और उनका जो सतलुज वाला एरिया था, वो कहने का मतलब उन्होंने बोला था कि हम किसी तरह का घेरा नहीं बनाएंगे, ये हमारे ही अंडर आएगा और हमारी ही माननी पड़ेगी और हमारा ही शासन या प्रशासन चलेगा लाहौर में और पूरे पूरे पंजाब एरिया में। तो ये जो 5 लड़ाइयाँ थी, निर्णायक लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच में, जो कब हुआ था, फर्स्ट एंग्लो युद्ध। कारण मैंने बताया था, लाहौर में घेरा पाने की नीति, लैंप्स की नीति, अलग अलग वे से उनके कारण हुए थे। सिर्फ आपको उनकी डेट याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी लड़ाई हुई, सिर्फ आपको डेटें याद रखनी है। मैप में कई बार आपसे पूछेगा स्थान के बारे में, तो पहले डेट देखो, सीक्वेंस में रखनी है। पहली लड़ाई कौन सी थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। देखो पहले लिख देता हूं, मुदकी दी लड़ाई 18 दिसंबर 1845, ठीक है ना। उसके बाद हुई हमारी जो नेक्स्ट लड़ाई आई थी, सीक्वेंस में याद रखना है। तो मुदकी के बाद लास्ट लड़ाई याद रखनी है आपको, सबराव की, 10 फरवरी 1846। उसके बाद फिरोज शाह, फिरोज शाह की हुई थी 18 से 3 दिन बाद 21 दिसंबर 1845 में हुई, तीनों की। उसके बाद आते हैं आलीवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई में ऐसा कहा जाता है जो लड़ाई हुई 28 जनवरी 1846। आपको ये डेटें याद रखनी है, ठीक है ना। और इस लड़ाई में ऐसा कहा जाता है बुद्धवाल की लड़ाई हुई, मुदकी की लड़ाई हुई, इसमें
एक लड़ाई में, अल्लीवाल की लड़ाई में उन्होंने दूर चढ़ाई थी, फिरोज शाह की लड़ाई में अंग्रेज जीते थे। मुदगी लड़ाई में इसलिए जीते थे क्योंकि गद्दारी की थी किसने, लाल सिंह और तेज सिंह ने। तो ये 5-6 लड़ाइयाँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली या तो आपसे मुदगी की पूछेंगे, या सबराव की पूछेंगे, या अल्लीवाल की पूछेंगे। ये 5-6 लड़ाइयाँ आपसे पूछी जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट थी जिसमें कौन जीतता था, सिख जीतते थे, बद्दोवाड़। इस लड़ाई में सिख जीते थे क्योंकि रणजोत सिंह ने उनको धूल चटाई थी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, चाहे आपसे मैप में पूछे, चाहे आपसे डेट पूछे, तो ये 5 लड़ाइयाँ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको इसकी स्टोरी मेजर करनी है कि क्यों, क्या कारण थे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कारण क्या हुए, निर्णायक लड़ाइयाँ कौन सी हुई। तो उसके बाद हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो सिख युद्ध के बारे में और उनकी लड़ाइयाँ और कारण के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कल जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है। और अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है, नहीं भी अच्छी लगती तो कमेंट में बताया करो, क्योंकि आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते हमें पता ही नहीं लगता आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं सर आप हिंदी में करवाते हो, देखो नॉर्मल वे में हमें सभी देखना पड़ता है, हरियाणा के भी देखना पड़ता है, पंजाब के बारे में देखना पड़ता है, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा कम बच्चों को, देखो कंटेंट तो वही है ना, स्टोरी वही है, लेकिन बहुत सारे जो हरियाणा के बच्चे होते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पंजाबी समझ में नहीं आती। तो बेटा आप कमेंट में ज़रूर बताया करो कि सर हमें समझ में आता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे नॉर्मल वे से चीज़ों को आपको समझाएं। क्योंकि हमारे चैनल पे हम बेटा किसी तरह का रट्टा लगवाने की कोशिश नहीं करते, चीज़ों को समझना सीखो। रट्टा तो आप बुक में भी लगा सकते हो, हम सिंपल वे से आपको बताते हैं। रणदीप सर भी बताते हैं नॉर्मल वे से, मैथमेटिक की ट्रिक भी लेके आएंगे हम हौली हौली सारे, क्योंकि अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हुए हैं। देखो टाइम जरूर लगता है, कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते, 2-3 दिन स्किप हो जाते हैं, तो बेटा बर्डन ही ऐसा होता है, कुछ मोमेंट कुछ इमरजेंसी होती हैं। तो हमारी वीडियो तो मोस्टली आपको पता है 6 बजे ही आती है मॉर्निंग में। अगर लेट हो जाए तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बेचारे फ्लो उनका टूट जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब सुबह सुबह चाय के साथ आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। रणदीप सर।